एवं वेद नारायण 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 नारायण। सद्गुरु ने हमको रघुपति भगति सजीवन मूरी, हमें नव जन्म प्रदान करने वाली औषधि प्रदान की है। हम लोग ये विचार कर चुके हैं कि पहले तो औषधि ढूंढना, कहां से प्राप्त होती है, फिर उनका चयन करना, इसके बाद उसका कौन सा अंश किस रोग के लिए किस रूप में ग्राही है, इसका निर्णय करना, ये जैसे अत्यंत अनुभवी वैद्य का विषय है, उसी प्रकार ये जो मंत्र विज्ञान है, ये भी वस्तुतः महद अरण्य के समान, महान पर्वतों के समान है। उसमें शिष्य के अधिकार के अनुरूप उसके रोग और शारीरिक सामर्थ्य के अनुरूप, शारीरिक सामर्थ्य मानिए यहां अंतःकरण का सामर्थ्य है, इतर भी औषधि का प्रदान करना, मंत्र का प्रदान करना तथा उसके अनुष्ठान की विधि तथा अनुष्ठान में जो निषिद्ध हैं उनका भी विवेचन करते हैं सद्गुरु कृपा करके। तो जैसा हम बार बार दोहरा देना चाहते हैं, सामान्यतः गुरुजन जो मंत्र देते हैं और वो केवल अगर किसी सकाम उपासना से नहीं किया, सकाम उपासना माने लौकिक सकाम, भगवत प्राप्ति की कामना है तो वो उतना सकाम नहीं कहा जाएगा, वो तो निष्काम ही वत है। लेकिन सकाम उपासना है तो उसके विधि निषेध हैं और मंत्र वर्णों के क्रम और उसके आनुषंगिक जो बीज मंत्र आदि हैं, प्रणव आदि हैं, उनका कहां कहां कैसे कैसे समायोजन करना है। तो ये अधिकारी के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है तो उसमें किसके लिए कितने प्रणव लगाने हैं, कहां कहां प्रणवों की स्थापना करनी है, ये गुरु कृपा करके बताते हैं। सामान्यतः तो एक प्रणव करके पूरी गायत्री का जप कर लिया जाए तो यथेष्ट है, लेकिन विशेष रूप से जिनके लिए सद्गुरु आवश्यक समझते हैं तो 2 या 3 या जितना भी उनका अनुग्रह हो, उनकी सामर्थ्य का निर्धारण करना उचित नहीं है, उतने प्रणव को संलग्न कर देते हैं। जो सामान्य मंत्र गुरुजन जैसे कोई संप्रदाय के प्रसिद्ध मंत्र हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी हैं। जैसे महामंत्र है या अपने पुष्टि मार्ग वाला प्रसिद्ध मंत्र है, तो ये तो जिसको गुरुदेव ने आशीर्वाद पूर्वक दे दिया तो सबके लिए है। लेकिन जैसे बीज मंत्र इत्यादि के साथ है तो
वो थोड़ा सावधानी पूर्वक निर्णय करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई लोग अपने मनमानी ढंग से और कुछ को जोड़ लेते हैं। तो कृपा करके बिना किसी उपयुक्त सद्गुरु के निर्देश के बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और अगर उनको उचित प्रकार से अनुष्ठान नहीं किया गया, यथाक्रम अनुष्ठान नहीं किया गया, तो साधक के स्थान पर कई बार बाधक भी बन जाते हैं। एकाक्षरात्मक जो बीज मंत्र का कई उपदेश हैं, उनको भी अधिकार के साथ ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अन्य वर्णों के साथ उनका उच्चारण किया जाता है। ये जितने 52 अक्षर हैं, इन सबकी अपने अपने स्वरूप और इनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। या की सामर्थ्य अलग है तो ला की सामर्थ्य अलग है, का की सामर्थ्य अलग है तो चा की सामर्थ्य अलग है। इसमें इनके सहयोग से बीज मंत्र का संप्रदाय के अनुसार प्राप्त होते हैं, अनुभव होता है और फिर वो यथाक्रम उपदेश किया। उनमें भी बीज मंत्रों में कहीं 1 है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 है, कुछ और भी अधिक हो सकते हैं। उनके उच्चारण पूर्वक फिर जो नमः इत्यादि मंत्र हैं, अभी हम लोगों ने उपनिषद में सुना था, सूर्य मंत्र का उपदेश अभी हम लोगों ने श्रवण किया है उपनिषद के माध्यम से। कौन सा वर्ण कहाँ है, ये 1 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, फिर इत्यादि करके एकदम स्पष्ट उपदेश है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का भी उपदेश अभी हमारे इन आचार्य चरणों ने, ऋषि कुमारों ने किया था 3 दिन पहले। तो उनकी संख्या और क्रम निर्धारित है। जैसे दाल भात खाया या भात दाल खाया, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन मंत्र उच्चारण में अगर दाल भात खाना है तो दाल भात ही खाना कहना पड़ेगा, भात दाल कहने से काम नहीं चलेगा। उसकी सावधानी। बीज मंत्र जिस प्रकार की जितनी संख्या में उपदिष्ट हो उनका उच्चारण किया जाता है। कुछ कुछ मंत्रों में बीज मंत्र संपुटित होते हैं, ये आदि में और ये अंत में। उनमें भी कहीं कहीं उपदेश है, जैसे का खा गा, तो गा खा का इस तरह भी होता है, और का खा गा और का खा गा भी होता है। तो इनसे निश्चित रूप से जो मंत्र वर्ण है उसकी महिमा और उसका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। ये बड़ा दुरूह कार्य है और केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। और सद्गुरु भी जब अनुग्रह दृष्टि करेंगे तो ये मंत्र उनके हृदय से प्रवाहित होता है। गुरु उपदेश करता है, ये अगर कहा जाता है तो हम इसको दोष नहीं मानेंगे, लेकिन गुरु के शरीर के माध्यम से ये प्रवाहित होता है, प्रवहमान है। वो परम तत्व ही मंत्र के रूप में अवतरित होता है। ये उनका वांग्मय स्वरूप है, वाणी का रूप है, ऊर्जा का रूप है। इस ऊर्जा का अनुष्ठान यदि
भली भांति किया जाए तो सब कुछ संभव है। हमारी उपनिषदों में कई स्थल पे प्रणव से ही सृष्टि की उत्पत्ति कही है। ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति कही है। उसको हम संक्षेप में समझें। परम तत्व सदा शिव है, निष्क्रिय निरंजन आनंद स्वरूप में अपने निमग्न है। जीवों के ऊपर अनुग्रह करने की दृष्टि से या देवस्य स्वभावयम आप्त काम से काश प्रिया, जब उनके मन में इच्छा होती है एको हम बहुश्याम प्रजायेय, तो ये उनकी जो संकल्प शक्ति है, जो ऊर्जा के रूप में शक्ति के रूप में उनसे ही प्रकट होती है। उनसे कहियत भिन्न न भिन्न के समान, उनसे अभिन्न है लेकिन तो भी भिन्न है। ये कला है। और शक्ति है। तो पहले निष्कल शिव होता है, और जब सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की इच्छा होती है, अब ये प्रश्न मैंने बताया ना कि बहुत गंभीर है, इसका कोई उत्तर नहीं, केवल हृदय में स्वीकार करना पड़ता है कि आखिर उस परिपूर्ण के मन में संकल्प क्यों हुआ, सृष्टि क्यों हुई, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन सृष्टि हुई है ये हम देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा इस तरह के प्रश्नों को नहीं करना चाहिए। उपनिषद में मां अति प्रश्नम काश, अति प्रश्न मत करो। तुम्हारे, ये भगवान बुद्ध का उदाहरण है, तुम्हारे जहर का बुझा हुआ तीर लगा है जो मारक है, तो अगर तीर लगा है तो पहले तीर को निकालो और औषधि करके उपचार करके बचने की चेष्टा करो, फिर देखा जाएगा नहीं किसने मारा और किस एंगल से मारा, इसमें कौन सा विष लगा है, उसका किस प्रकार से रिएक्शन होगा, उसकी कौन, अगर इसी में लगे रहोगे माय डियर तो फिर उपचार नहीं होगा। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बाण से हम विद्ध हैं और ये विषाक्त है, तो इसका सबसे पहले उपचार करो, अपनी रक्षा के उपाय करो। तो इसलिए उसको पहले निष्कासित करो। सृष्टि क्यों हुई बड़ा कठिन है। जो भी उत्तर दिया जाए सबके सब सही है और कोई यथार्थ नहीं है, लेकिन सृष्टि हमारे अनुभव की वस्तु है और इस सृष्टि से हमको मुक्त होना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमको इस विष लगे तीर से अपने को सुरक्षित करना है। तो वो ईश्वर पहले निष्कल था, सृष्टि की इच्छा होने पे वो सकल हो गया, कला सहित सकल। तो जब शिव सकल हुआ तो उसमें इकार लग गया और शक्ति सहित हो गया। और शक्ति एक ऊर्जा है। ऊर्जा इसलिए उसमें स्पंदन होता है। स्पंदन माने ऐसे ऐसे हो हिलना, इसको स्पंदन कहते हैं। तो ये स्पंदन फिर स्फोट के रूप में शब्द के अत्यंत 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 सूक्ष्म स्वरूप में प्रकट होता है और प्रणव उससे श्रुत होता है। तो वो हम लोग प्रणव के श्रुत और इसकी चर्चा कल श्री गुरु पूजन का चरण दिवस है, तो गुरु महाराज कृपा करें तो इसका हम लोग
इन विचार का ये बहुत गुरु कृपा से ही ये विषय उद्भूत हुआ और वो ही इसका निर्वाह कर रहे हैं। उनका बहुत अनुग्रह है। हम सब अपने गुरुओं में पूज्य गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। उनके अनुग्रह से ये प्रसाद बांटा जा रहा है और ग्रहण किया जा रहा है। पुनः कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए और अधिकारिता की प्राप्ति के लिए गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। सभी उपस्थित महापुरुषों को वंदन। श्री आचार्यों सहित ऋषि कुमारों का अभिनंदन। और आप सब भाई बहन जो यहां बैठे हो इस वर्षा में और उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक बैठे हो, तथा जो घर आराम से बैठ करके विज्ञान के माध्यम से हम लोगों के साथ है, उन सबके लिए मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।